आज से कई साल पहले जब नया नया गूगल मैप्स का गूगल अर्थ इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों में उस वक्त पे इतने सारे कीड़े थे कि उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब चीजें ढूंढना चालू कर दी उस पे। एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया गूगल वालों को ये चीजें पता चलती गई, उन्होंने धीरे धीरे इन चीजों को छुपाया। बट आज मुझे मिल चुकी है एक 9 साल पुरानी वीडियो एंड इसमें हमें देखने को मिलेंगे गूगल अर्थ की कुछ ऐसे ही वियर्ड बैंड और बहुत ही स्ट्रेंज चीजें जो कि धीरे धीरे ईयर बाय ईयर छुपा दी गई हैं। अब तो आई थिंक उसमें से 90% चीजें दिखने भी नहीं वाली। बट यस, मुझे बहुत ही ज्यादा पुरानी वीडियो मिल चुकी है एंड ये इंग्लिश में है बट हमें इमेज देखने से मतलब है। और अगर कुछ भी ऐसी अजीब सी चीज बोली गई हो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, है ना। शर्मीला होता जा रहा है दिन ब नहीं होता जा रहा है। गुड, कैमरा चालू हो और ये महाशय ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आ जाओ शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो बनाई है द बिगेस्ट चैनल ने, सो पूरा क्रेडिट जाता है उन्हें। Number 23. Water everywhere. The What? world's biggest pool is located in Algarrobo, Valparaiso, Chile. It's 3,324 feet in length and holds 66 million gallons of water. Oh my God. मिनी ओशन बोल दो इसे तो। भाई कोई इतना बड़ा स्विमिंग पूल, माइंड यू, इतने में पूरी सिटी बस जाती है। ओ यस, लुक एट हेयर, इसकी लेंथ देखो, ये एक मिनी सिटी है। इससे बड़ा पूल है। कोई ऐसा पूल जो आसमान से दिख जा रहा है, सैटेलाइट से टू बी प्रिसाइज। Wow, we are at 23 only, guys. Pool is located in ये तो अभी भी दिख Algarrobo, जाता होगा, I guess. Valparaiso, Chile. It's 3,324 feet Chile. in length Okay, and Chile में holds है ये। 66 million gallons of water. Many God people damn it. question why they built a pool right next to the ocean, but those waters are freezing. मिलियन गैलन बोला उसने। अगर मैं इसको लीटर में करूं, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, हमारे नॉर्मल घर की टंकी 2000 से 1500 लीटर तक की होती है। ओह माय गॉड, 72 लाख लीटर, 72 लाख लीटर। ओके, इतने में एक एक्चुअल सिटी को पानी मिल जाएगा। In fact, swimming is prohibited there. The What? pool collects and filters water from the ocean. Incredible, isn't it? ओके, तो ये Number तैरने के 22. What End the of the hell? road. Or should I wrap? Oh my God! Tell me this is photoshopped. इतने सारे एयरप्लेन्स। अरे भाई ऐसा लग रहा है किसी का कोई बच्चे का टॉय कलेक्शन है, उसके ऊपर से फोटो खींच लिया बस। लुक एट दिस। ये बड़े वाले तो छोड़ दो, मैं गैस करूं अगर ये आराम से 200 प्लस है, उससे ज्यादा ही होंगे भाई। 50 तो यहीं पे है ना, ये 500 के करीब है। 500? This is the airplane graveyard, and it's a huge area where retired planes go when they finish their travels. I don't know about you, but I find this place rather sad. ओके, या अब ग्रेवयार्ड बोल दिया गया तब तो या दैट मेक सेंस। मुझे लगा वहाँ पे इतने सारे प्लेन्स इसलिए क्योंकि उनकी शायद शुरुआत हो रही हो या पार्किंग इतनी बड़ी है। भाई कितने सारे प्लेन्स है एक ही जगह पे। आई डोंट थिंक सो ऐसी जगह अब गूगल मैप पे दिखेंगी भी, शायद वो ब्लर कर दी होंगी उन्होंने। Cross your fingers. Cross your fingers that you make your way out of the finger maze. This crazy maze is based in Hove Park in Brighton over in the UK. It's not just a maze, but also a piece of art. They hope to teach students about the impact we have on the environment. तो या इसकी कंस्पिरेसी थ्योरी बना के कोई बोल सकते हैं यहाँ पे एक जायंट इंसान ने अपना फिंगरप्रिंट रखा था ताकि वो जब चाहे अर्थ को अनलॉक कर सके फोन की तरह। Something stupid like this. But I think so ये एक actual maze है, fun game kind of thing. भाई कितना अच्छा लगता होगा ऊपर से देख के ऐसे। सामने से तो obviously नहीं पता चल पाता होगा, बट जिन लोगों को जो दूसरे देशों में रहते हैं, जब उन्हें गूगल मैप पे ये चीज पता चली होगी, वो तो फ्रीक आउट हो गए होंगे कि भाई कौन सा दानव रह रहा है हमारी धरती पे। And how to live in a more sustainable way. It was created by Chris Dury, an environmental artist from the UK. Okay. Number किसी 20. artist ने बनाया है। Hugs and kisses. So, this is very random, but this is actually a giant man-shaped lake that looks like the man is about to smother you in a great big bear hug. What the hell is this, dude? Why would you need that? And why you did him dirty, भाई? क्यों? इसकी जगह मत ही करते, रहने ही देते। I think so I can see यहाँ पे लोग भी रह पा रहे हैं। नहीं यार, ये क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये घर है? फिर ये इतनी दूर दूर पे क्यों है? पता नहीं क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया है। पागल है लोग। 2007 में कुछ भी कर रहे थे लोग। That's almost 19 साल पहले। It's close to Sao Paulo, Brazil, and an anonymous poster online has shed a little light on the lake. He says it's a prayer place owned by a family who live close by, and the man is meant to be Christ. Another user said That it's is a spot crazy. where Icarus was thought to have fallen to Earth. Number 19. Some like it hot. In 2017, Google's mapping team made a huge effort to capture footage from places where they'd never managed to be before. One of these spots they succeeded in capturing was an active bubbling lava lake located in Vanuatu. क्या is it?
What the hell? Oh my God! There is no way हम गूगल वो जो वॉक वाला होता है ऑप्शन उससे देख पाएंगे ना. I don't think so. There is no way. ऐसा हो पा रहा है. यप, स्ट्रीट व्यू. Are you kidding me? ये स्ट्रीट व्यू से देख रहे. अबे घर बैठे ही लाइव वोल्केनो के नजारे ले लिए लोगों ने. मैं पहली बार ऐसे मॉल्टन ये जो भी है मैग्मा या जो भी कहते हैं इसे देख रहा हूँ. हमेशा मैंने बाहर उड़ते हुए देखे हैं वोल्केनो से. Google sent 2 researchers equipped with cameras into the heart of the crater, where they were able to capture even more incredible तो footage. कैमरा कैसे नहीं Number सड़ेंगे? 18. What Don't the hell hit is this blues. now? These blues look like part of a makeup palette. They are captured by Google Earth, who found them in Moab, Utah, in the USA. What the hell? सारी जगह ब्राउन 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 एकदम बंजर है. ये बीच में नीला वीला है. क्या है कोई नेक्स्ट बायोम नया बायोम ही आ गया है? लेकिन यहाँ पे खड़ा होके यहाँ का व्यू देखने में क्या मजा आएगा. ये है क्यों? I have no clue भाई. कोई इतना सारा पेंट कहाँ से लेके आएगा? किसने पेंट किया ये? माइंड यू ये बहुत बड़ी जगह है. ये दोनों मिला के तो और भी बड़ी जगह है. ये नेचुरली अकर हुआ होगा. देयर इज नो वे कोई करना चाहेगा ये. They are potash ponds. These man-made ponds are used to isolate a These certain are kind of ponds. salt, which contains potassium. The potash is used in a number of ठीक है. everyday goods, like Pond soap नहीं, and okay. fertilizer. Now I get it. Number मुझे लगा पेंट 17. Just keep swimming. Although not the biggest, as seen earlier, this is certainly very unusual. Google picked up the image of Berlin's floating arena Badeschiff swimming pool. But this looks so clean. This looks so clean. यार ऐसी जगह इंडिया में क्यों नहीं है कहीं पे है? कितना फन लग रहा है. देखो कितनी वियर्ड चीज है. पानी में तैरना है पर तुम्हारे आसपास पानी ही है. इसमें तैर लो. नहीं, हमें पानी के बीच में एक पानी वाला बॉक्स बनाना है. हम उसमें तैरेंगे. By far the most awesome place to hang out in the summer. The pool is 105 feet long and is found floating my in God, the okay. river Spree. The views from the pool are incredible, and you can also do other things there like yoga and even enjoy a delicious meal. All right. Number 16. What the hell is Not this now? a happy ending. For that car, that is. This car was seen on the bottom of the Fresh Creek in Androstown in the Bahamas. If you like to my solve God. a good mystery, there's one for you right. What the hell? Okay, that does look like a car. यार ऐसी बहुत ही वियर्ड चीजें. एक बार तो मेरे को एक बिलबोर्ड पे कार टपकी हुई दिखी थी. फोटो गूगल अर्थ की थी वो. मतलब उस पे ऐसे घुसी पड़ी थी. एंड जब मैं ऐसे टाइप की फोटोज देखता हूँ ना समटाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ, आर दीज इंटेंशनल? आई मीन ये कोई इंटेंशनली क्यों ही करेगा यार. लेकिन यहाँ पे गाड़ी क्यों ले जाएगा कोई? वेल आई डोंट नो. तुम बताओ ये फोटो क्या आप खुद से रिक्रिएट करने के लिए की होगी ऐसी? क्योंकि देखो गूगल मैप ने बहुत ज्यादा ईस्टर एग्स तो छोड़े इधर उधर. ये तो फॉर श्योर है. Number 15. Search and you will find. Indian The guy? story of Saru Birali is absolutely remarkable. It may not be a strange sight, but to क्या नाम hear what बोला was भाई? achieved through Google Earth is phenomenal. Okay. In 1985, the then 5-year-old Saru had fallen asleep on a train that was parked in a rural station in central India. When he woke up, he realized the train was moving and he ended up hundreds of miles away in Kolkata. He had no idea where he was and no way of getting home. He lived on the streets for months before being taken in at a local orphanage. He was fortunate enough to be adopted by an amazing family from Australia. As he grew older, he was still haunted by dreams and visions of his family. Long story short, he used Google Earth to pick up familiar landmarks and stations, and after 25 years of being apart from his family, he located his birth mother. No way! Oh my God, this is crazy! तो ये बेचारा ऑलमोस्ट अनाथ हो गया था ड्यू टू क्या बोलूं मैं, सो गया था ट्रेन पे बेसिकली. और ये एक ऐसी जगह आ गया 100 या पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जहाँ पे इसे पता भी नहीं था ये कहाँ पे है. लकीली वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया एंड ये अपनी जिंदगी इसने ऑब्वियसली अच्छे से जी ली. बट गूगल मैप या गूगल अर्थ की हेल्प से इसने वापस से वो जगह ऐसे इन्वेस्टिगेट की होगी कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया होऊंगा और इसे इसके एक्चुअल पेरेंट्स मिले. इज दिस रियल स्टोरी? आई डोंट थिंक सो ये कोई फेक स्टोरी होगी. इसके ऊपर कोई मूवी बननी चाहिए या बनी भी है शायद, लायन नाम की. Story is so amazing that there has been a movie made about it called Lion. I kid you not. देखो मुझे नहीं पता था. मुझे सच्ची में मैंने आज तक इस मूवी का नाम भी नहीं सुना. मुझे बस जानवर पता है इस नाम का. ठीक है, एक मूवी मिल गई बकेट लिस्ट में. लेट्स गो. I love these videos भाई. I love it. I love doing these videos. Number 14. Safe landing. Out in Arizona, literally in the middle of nowhere, you'll find 5 landing strips. Sounds quite normal, except that no plane has ever landed on them or taken off from them. जिस हिसाब से इतने काले हो रखे हैं ना, मेरे को लग भी नहीं रहा है यहाँ पे किसी ने टेक ऑफ या लैंडिंग की होगी. बट ये क्यों बनाया गया है? माइंड यू ये जगह बहुत ही बड़ी है और ऐसे पूरे स्क्वायर शेप में क्यों है? इन द मिडल ऑफ नोवेयर. फॉर श्योर ये जगह ब्लर हो गई होगी अभी तक तो. फॉर श्योर ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस की है जब नया नया गूगल मैप गूगल अर्थ इंट्रोड्यूस हुआ होगा. भाई कितनी सारी चीजें छुपाना भूल गए होंगे वो. ऑब्वियसली इतना बड़ा है अर्थ. So why are they there? Some like to believe that they are the work of extraterrestrials.
Number 13. We never know. Refreshes like nothing on Earth. This giant Coca-Cola sign is visible from the air and was captured by Google Earth in Chile. Sometimes referred to as maptervising, this giant logo was put in place to celebrate their 100th anniversary. Whether this was the first time maptervising was used, I'm not sure. Oh my god. क्रेजी कंपनी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है शायद ही हमने देखा होगा, बट स्टिल फील्स वेरी नाइस। बहुत टाइम पहले देखा होगा मैंने, इसे नॉस्टैल्जिया आ गया। कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, क्या लगता है? We know of several companies who use giant adverts to advertise their product. This unique fact about this one though is the sign is made from 70,000 empty Coke bottles. Number 12. Crazy. Freehand. It looks like an intriguing piece of artwork, but it's actually an aerial shot taken by Google Earth cameras. This one is located in the middle of the desert in China. Of course, speculations ran high as to what it could possibly be. Some suggested underground testing facilities, while others thought it could be military runways. I don't think so. तो लोग वही डिस्कस कर रहे हैं कि ये रैंडम सी जगह है क्या, ये पाथवे लग रहा है, बट इतने अजीब तरीके से ऐसा लग रहा है किसी मिनिस्टर के बेटे ने कोई ड्राइंग बनाई होगी, वो बस खाली जगह पे चला गया उसे टेस्ट करने के लिए कि कैसे लगेंगे ये रास्ते। The truth wasn't quite as exciting, but not bad anyway. They are roads used for test drills. Number 11. Connect the dots. These are oil fields with connecting roads located in Rio Negro in Argentina. This is a spectacular image which we can thank Google Earth for. Number 10. This is cool. The Dark Knight Rises. Over in Okinawa in Japan, they have a very special site that can only be viewed from above. It's the Batman symbol, and you'll have to fly over the rooftop of the Air Force's 44th Fighter Squadron. What the hell? Don't tell me a military facility में कर रखा है इन्होंने। I mean, मुझे यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। भाई they are so cool. अरे भाई अगर तुम में से किसी का इतना बड़ा घर है, प्लीज छत पे ये करो अपनी, मतलब करने मत लग जाना, रहने दो। ओए खुद से मत करना, करवाओ आर्टिस्ट बुलवा के। It's not new though, and has been around since the 80s. It's only come to light 1980s से है यहाँ पे। Number 9. Look closely. You'll have to stretch your imagination for this one. A guy in Sweden truly believes that this obscure image from Google Earth is proof of the real-life Nessie. Number 8. Crawl back. क्या मैं मॉनिटर पे होके नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स बेचारे फोन पे कैसे देखेंगे? आई थिंक सो इस इमेज को थोड़ी सी ट्वीकिंग की जरूरत है। देखो यहाँ पे ऐसे तो मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ तो है ऐसा लंबू सा, बस इतना ही दिख रहा है। Number 8. Crawl back into your shell. You've probably heard of the massive Japanese spider crab. They're literally enormous, but they are nowhere near the size of this crab that was spotted on Google Earth. Oh my God. It's earned the nickname Crabzilla, and it's roughly 50 feet wide. ना मैं नहीं मान रहा, मैं मान ही नहीं रहा। तुम कहना चाह रहे हो ये बोट है, ये बोट्स हैं गाइस। तो ये क्रैब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 से 9 बोट्स जितना बड़ा है। ये क्या चल रहा है भाई? ये पूरे क्रैब शेप में ही है, लेकिन देखो इस बात से तो कोई डिनाई नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैब कोई प्लास्टिक का तो फेंकना चाहेगा नहीं वहां पे, जस्ट कि गूगल अर्थ कैप्चर कर ले उसे। या बाहर के लोग तो भाई वी डोंट इवन नो, बहुत ही हिले हुए होते हैं। It was spotted in Kent Harbor in the UK. Legit or not, I'll let you decide. Number 7. Stranger Things. The second season of Stranger Things sees an underground 9 साल पहले भी स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर रहा है भाई। That's insane. Little did he know. खत्म हो गया। On complex networks of roots emerge. When I see this image that was captured by Google Earth, I think of that, and it leaves me. देखो crazy तो है ये, for real crazy तो है। Number 6. All ears. We head to Alberta in Canada and meet the Badlands Guardian. This geological marvel looks like a man with a headdress wearing an earphone. It's obviously not that, but rather a rope. Yup, I know this one, and you know what's sad? Google Map ने शायद ये blur कर दिया है या पता नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा है। मैंने देखने का ट्राई किया तो भाई लुक एट दिस, लिप्स, नोज, आईज, दिस इज आईब्राउ, फोरहेड, क्रेजी। इस जगह का नाम है गार्डियन ऑफ बैडलैंड्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैडलैंड गार्डियन। And an oil well that had been installed on the site. Number 5. Shrouded in mystery. What? Could this possibly be the remains of a pyramid that has not been excavated yet? Google Earth captured this image somewhere across Egypt, and reports suggest that due to the current economic situation in Egypt, they've limited the number of sites being excavated and researched. Others who have spotted this image believe it to just be a natural part of the landscape. I'm leaning towards No, this is not natural at all, first of all. This is very big. Pyramid. How about you? Number 4. Blast from the past. In more ways than one, this is the world's best preserved meteorite on Earth, and it's located a few minutes from Interstate 40 and Route 66. It's said an asteroid hit Earth at 26,000 miles per hour 50,000 years ago, and those are the remains. This crater is roughly 1 mile across, 2.4 miles in circumference, and
2.4 miles in circumference, almost 5 से 4.5 किलोमीटर. What are these guys doing over here? Why? I think so इसके ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह चल रही है. सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इतनी सारी चीजें बसा ली हैं, तो आई डोंट नो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे. भाई बहुत ही वियर्ड चीजें हैं दुनिया में. ऑलराइट, दिस वाज द वीडियो एंड मेरा प्लान था मैं कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे साथ देखूंगा, बट सैडली इन जगहों के कोऑर्डिनेट्स है नहीं. एंड जो भी 1-2 के हैं उनका मैंने तुम्हें एग्जैक्ट नाम बता दिया है. तुम खुद से जाके भी गूगल मैप पे अब देख सकते हो. एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैं अब तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन पीस आउट. अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा. I swear चल जाने दे बेटा. अरे बस कर भाई.